नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको विभिन्न संतों से परिचित कराते हैं ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान आपके जीवन में आ सके। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी से, जिनसे बातचीत करके हम धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अनुराधा जी। संतवाणी चैनल के माध्यम से आप हमारा या दर्शकों तक ये संदेश भेज रहे हैं, उसके लिए संतवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और संतवाणी चैनल के समस्त पदाधिकारी, कर्मचारी और स्वयं संतवाणी चैनल को हम चाहते हैं कि ठाकुर जी बहुत आगे सर्वत्र दिशाओं में सूर्य जैसा प्रकाश दें। जी आचार्य जी, आप राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता हैं और आपसे बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास है, क्योंकि जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भागवत की जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये मोक्ष देने वाली होती है, चाहे इहलोक की बात हो चाहे परलोक की बात हो, मोक्षदायिनी माना जाता है भागवत को। ऐसा क्यों? क्या हमारे सनातन धर्म संस्कृति में इसका महत्व है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है जी। और संतवाणी चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, भागवत मोक्षदायिनी है। मोक्ष कब होता है? मोक्ष कब होता है? अंत में। लेकिन इसके पहले क्या है? जीवन है। भागवत संपूर्ण जीवन है, केवल मोक्ष नहीं है। भागवत में जितने फल व्यक्ति को चाहिए है, जितने भी जो भी कामनाएं हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा स्वयं कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष के नीचे केवल मोक्ष नहीं, अपितु आपके जीवन में जो भी असुविधाएं हो रही हैं, जो आप चाहते हैं, क्या आपके जीवन में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? जी। हाँ, ये प्रश्न आपसे बहुत से ऋषि मुनियों ने किया है। मैं तो कहता हूँ श्रीमद् भागवत कथा प्रश्न की कथा है। ये जो प्रश्न आज आप संतवाणी चैनल के माध्यम से पूछ रही हैं, ये प्रश्न पहले बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से, व्यास जी महाराज से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से पहले किए हैं। ये कोई नया प्रश्न नहीं है। तो मोक्ष तो कब होता है? अंत में। लेकिन उससे पहले तो जीवन चाहिए। तो जीवन में क्या चाहिए? उद्भव से लेकर के स्थिति तक, संहार तक सारी जो चेष्टाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर जो बटी हैं वो सब भागवत में सम्मिश्रित हैं। श्रीमद् भागवत कथा न केवल मोक्षदायिनी है, व्यक्ति को भौतिक सुख देने वाली भी है। क्योंकि प्रारंभ जब करते हैं तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि क्या है, क्या देते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रथम श्लोक जब प्रारंभ हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, तो क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद, व्यक्ति के जीवन में सत्य चित आनंद, ये तीनों की कमी है। सभी प्रकार से वह अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से सामग्रियां तो इकट्ठी कर लेता है, किंतु उसका सुख उपभोग वो कर नहीं पाता। जी। हाँ, उसके पास पुत्र है लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिल पाता, पुत्र विदेश चला गया। भागवत उस पुत्र के सुख को दिलाती है। श्रीमद् भागवत कथा में भी यही हुआ। यमपम व्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो व्रह काता राजुहावा। जो भागवत का रचयिता है उसको दुख हुआ। जो भागवत का रचयिता है उसको सबसे पहले अवसाद में गिर गया, वो डिप्रेशन में आ गया। वो बैठा हुआ है अपने ही आश्रम में, बद्रिकाश्रम में वो बैठा हुआ है और वो उसको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। तब संत जीवन में आए। आप संत संदेश में यह जो सबसे सुंदर संदेश यही है कि संत जीवन में जब आता है तो बसंत आने लगते हैं। और उस समय जब संत आए तो क्या हुआ कि बैठे हुए व्यास जी रो रहे हैं। और जब व्यास जी रो रहे हैं तब रोते हुए व्यास जी को नारद जी ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो सब है, तुमने सारा पुरुषार्थ किया हुआ है, सब साधन किया है, मोक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आपने मोक्ष का प्रश्न किया तो मोक्ष की प्रतीक्षा हम करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारा तप बल शुद्ध होता है, मोक्ष हमारी प्रतीक्षा करता है कि अमुक व्यक्ति कब आने वाला है, कब हम उससे मिलें। जब ध्रुव मरे तो मृत्यु रोने लगी और ध्रुव से कहा कि महाराज, मुझ में वो प्रबलता है, वो वेगता है कि जब मैं व्यक्ति उसके ऊपर में खड़ी होकर के नृत्य करती हूँ, अट्टहास करती हूँ, लेकिन वो रुदन करते हैं, उसके परिजन, स्वयं मृतक रुदन करता है, लेकिन आज आपके सामने मैं रो रही हूँ, लेकिन इतनी कृपा कर दो, मैं सबके माथे पर पैर रखती हूँ। मृत्यु ने ये बात ध्रुव से कही थी, मैं सबकी छाती पर चरण रखती हूँ, लेकिन आप अपना चरण मेरे माथे पर रख करके मुझे कृतार्थ कर दो। मृत्यु के सिर पर कोई पैर नहीं रखता। तो ये सबसे बड़ा मोक्ष है। तो मोक्ष तो हमें तब चाहिए, लेकिन व्यास जी वहाँ बैठे रो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि तुम जो है सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई।
और जब सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे ताप मिट जाएंगे। हमारे जीवन में सबके में है। भागवत का प्रथम श्लोक आपने भागवत से प्रथम चर्चा की है, मोक्ष की बात कही है, तो उसमें लिखा है कि तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारे जीवन में ताप हैं, पाप हैं, श्राप हैं, और 3 प्रकार की जो भौतिकवाद, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ही कष्ट हैं संपूर्ण जगत चराचर में सबको। जी हाँ, हमारे पास ये क्यों नहीं है? हमारे पास ये है तो फिर हमको पचता नहीं है, जचता नहीं है, रुचता नहीं है, हमारा आदर नहीं होता है। ये ही पीड़ा व्यास जी को थी। और जब उन्होंने कहा तुमने बहुत 17 ग्रंथ लिखे, तो आप श्रीमद् भागवत कथा को लिखिए। आप कवि हो, आप विद्वान हो, और जब भगवान कृष्ण की सरसता में जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना आप करेंगे तो आपको संतोष होगा। और उस रचना का ही कारण है कि सुखदेव जी महाराज को बुलाना नहीं पड़ा। जो सुखदेव जी घर त्याग करके चले गए थे, विरह कातर राजभाव, पीछे रोते हुए बच्चों की तरह व्यास जी महाराज जा रहे थे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। वही व्यास जी महाराज स्वयं लौट करके आए, चरणों में गिर गए, कहा मुझे भागवत कथा अमृत का दान दीजिए। ये केवल इसको नहीं, पाप को भी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामन्या सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंती ते। वो जो सप्ताह यज्ञ का पावन यज्ञ करते हैं वो इन सब पापों से छूट जाते हैं, जो पाप करते रहते हैं। ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा, जिनकी पाप में ही मति है। तो भागवत केवल मोक्ष देती है, ये ऐसा नहीं है। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, और आचार्य जी इतना सुंदर आपसे चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन कुछ जो हमारे शास्त्रों में तिथियां बताई गई हैं बहुत ही विशेष होती हैं, जैसे अक्षय तृतीया है या गंगा दशहरा जैसे पर्व हैं, वो जीवंत रखते हैं हमारे जो जीवन को, हमें जोड़े रखते हैं अपनी परंपराओं से। अक्षय तृतीया क्यों इतनी विशेष होती है? आगे हम आपसे गंगा दशहरा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अक्षय तृतीया के विषय में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जैसे आपने तिथि के बारे में कहा है, तो तिथि ये हमारा एक विज्ञान है जी। धर्म को विज्ञान से अलग ना माने। हाँ, धर्म जो है एक शुद्ध बिल्कुल निश्चल विज्ञान है जी। तो हमारे यहाँ जो तिथियां हैं वो चंद्र और सौर ऊर्जा से चलती हैं, तो चंद्र की बड़ी उसमें प्रबलता है। तो जो अक्षय तृतीया, जैसे कि नाम से आप जान जाएंगे, यहाँ से सतयुग का प्रारंभ होता है, सतयुग का प्राकट्य होता है। और जैसे नाम से आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया, उसका नाम ही अक्षय, जिसका क्षय ना हो। तो अक्षय तृतीया जब भी आती है तो उसमें जो भी हम कर्म करते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं, उनका क्षय नहीं होता। अब वो कर्म क्या है? चाहे आप अच्छे कर्म करें और चाहे आप बुरे कर्म करें। आप पुण्य करेंगे तो पुण्य भी अक्षय हो जाएगा। और यह ध्यान रखें कि अगर आप पाप भी कर रहे हैं, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं और अगर वहाँ अगर आपसे चूक हो गई है तो वह भी अक्षय हो जाएगा। तो इस दिन जो है बहुत इसका बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया में हमारे यहाँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय पर्व मानते हैं। और ये अक्षय पर्व में विभिन्न प्रकार के रोगों के शमन के लिए, विभिन्न प्रकार की जैसे जो संपत्ति प्राप्त करना चाहते तो उसके लिए महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, जिनको धन नहीं है उनको इस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए जी। जिनके जैसे विवाह में बाधा आ रही है, अगर जैसे धन की आवश्यकता जिनको है, तो धन की आवश्यकता में सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए कि महामाया, महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा, इन तीनों की उपासना करनी चाहिए। अब उपासना व्यक्ति कैसे करे? यदि वहाँ मंदिर है तो मंदिर जाए, मंदिर नहीं है तो 3 सुपारी ले ले, गोल सुपारी जो होती हैं, जैसे पुंगी फल भी कहते हैं, और उनके ऊपर रक्षा सूत्र लपेट करके उनमें बिंदी कुंकू से लगा करके, रोली से बिंदी लगा दे और उस पर अक्षत रख दे और उनकी ही उपासना करे। उनको दुग्ध से, जल से स्नान करावे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद में पंचोपचार से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और उसके बाद में नैवेद्य लगाए। नैवेद्य का भोग लगा करके उनसे प्रार्थना करें। ये 3 दिन तक करना चाहिए। तृतीया से छठवीं तक जो है इस अनुष्ठान को करने से निश्चित रूप से उसको रोजगार मिलेगा, धन लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और 3 महीने के अंतराल में ही उसको धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। अगर बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विवाह के ऊपर आप चर्चा कर रहे थे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनको संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है, किस तरह के उपाय होने चाहिए? संतान जिनको नहीं हो पा रही है उन माताओं को दूध में, और गाय का दूध हो तो बहुत उत्तम है, गाय का दूध ना हो तो फिर जो दूध मिलता है वो ले लें। और दूध में बड़के पेड़ की जो टहनी होती है, जो जिसको हम जड़ कहते हैं, तो उसको लेकर के दूध में बारीक पीस करके और
उसको पीना चाहिए गर्भवती, खासकर जो ऋतुकाल होता है तो ऋतुकाल के 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन और 14वें दिन जी। हाँ, ये आप ध्यान रखें। तो इसमें ऐसा करने से उनको निश्चित रूप से संतति की प्राप्ति होती है। ऐसा है। जो आपने विवाह की बात पूछी थी, हाँ, तो विवाह की बात जो आपने पूछी है, तो विवाह में एक पान ले लें, पान के ऊपर जो है एक सुपारी रख लें, गोल सुपारी, और उसके ऊपर भी वही अबीर गुलाल सब चढ़ा करके उसको कहीं ऐसे स्थान पर भगवान के सामने रख दें जिस कन्या का या जिस वर का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको पंचोपचार से प्रतिदिन उसका पूजन करना चाहिए। उसमें एक शीशी में रख लें, या अगर थाली में रखना चाहते हैं तो थाली में रख लें। और जैसे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको इतना समय नहीं होता है कि वो थाली सजाएं, क्या करें, तो एक शीशी में, कांच की शीशी में ये 5 चीज़ें, रोली, चावल, अबीर, गुलाल और हल्दी, ये मिला करके रख लें। लाल फूल यदि मिल जाएं तो फूल की पंखुड़ी उसमें न मिलाएं, सूखा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे इस वाली अनामिका उंगली से उस पुष्प का और उसका पूजन सुपारी का करें। 6 महीने में कहीं ना कहीं से रिश्ता घर चल के उनको रिश्ता ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वर हो और चाहे कन्या। ये अनुभूत प्रयोग है, निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ करना है, ये ध्यान रखें। 6 महीने ये भी उपाय उनको 3 दिन करना है जैसा कि आपने पहले बताया था, या एक ही दिन में काम चल जाएगा? नहीं, ये 6 महीने विवाह वाला प्रयोग केवल 6 महीने, अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 6 माह, और जब विवाह तय हो जाए जी 6 माह की अवधि के पूर्व, तो फिर उस पूजन को समाप्त वही करना चाहिए, आरती करके उसको नदी में विसर्जित कर देना चाहिए जी। अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो इस दिन स्वर्ण खरीदना भी बड़ा शुभ माना जाता है। हाँ। क्या वजह है इसकी, क्या ये शास्त्रों में वर्णित है? सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे सोना दान करना और ज्यादा अधिक फलप्रद है। अक्षय तृतीया में सोना खरीदना ही नहीं, खरीदना तो है ही है लाभप्रद, लेकिन दान करना और ज्यादा लाभप्रद है। अपनी जो गरीब बहन बेटियां हैं, अपनी भांजियां हैं, अपनी बेटियां हैं, अपने भाई, दादा, चाचा, फूफा की बेटियां हैं, जिनको इस तरह की जो चीज़ है और उनको पूर्ण नहीं हो पा रही, तो उस समय अपने सोने का जो भी आपसे बन पड़े वो दान करना चाहिए। साथ ही जल का दान बड़ा पवित्र माना है। वैशाख के महीने में तो वैसे भी जल, छत्र, पादुका, वस्त्र, रस और अन्न आदि का दान करना चाहिए, किंतु अक्षय तृतीया में तो निश्चित रूप से एक कच्चा घड़ा ले लें, और वो कच्चा घड़ा कहीं भी उसको पानी से भरें, उसके ऊपर कुछ फल रखें, और फल रख करके चीनी, शरबत, सत्तू, ये सब ले जा करके किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, किसी गरीब बेटी को, किसी गरीब भैया को जा करके ये दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप एक से अधिक घड़े दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्याऊ लगवाना चाहिए, है ना, और अधिक आपके पास धन है तो पौसला, कुआ, तालाब, बावड़ी, ये सब करवाना चाहिए। और जितना हो सके एक छोटा सा घड़ा भी लेकर के आप दान करेंगे तो आपके पितरों को इससे बड़ी तृप्ति मिलेगी। तो अन्न दान करना चाहिए, रसों का दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए, छाता का दान करना चाहिए, और पाँव में पहनने वाली पादुकाओं का भी दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में ये बड़े पुण्यप्रद हैं, जिसमें अक्षय तृतीया में तो जैसा हमने पूर्व में कहा है कि अक्षय पुण्य होता है, अक्षय पुण्य होती है ही काला, इसमें तो अक्षय पुण्य है जी। तो हाँ, ये शास्त्रोक्त है, इसलिए सोना खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदने से ज्यादा ये है कि खरीद के रख के क्या करोगे, है तो देना भी किसी को चाहिए। भाई आपने सोने के बिस्किट बनवा के अक्षय तृतीया में रख दिए हैं, ना आपके काम आ रहे हैं न संसार के, तो इससे ज्यादा हेतु का काम करें कि उसको दान भी करना चाहिए। ईश्वर आपको खूब संपन्न करे, लेकिन उसमें से दान भी आप करते रहें। तो दर्शकों, लगातार हम आचार्य जी से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास शास्त्रों से होता है, हमें उस बारे में अगर नहीं भी पता है तो आचार्य जी हमें यहाँ पर अवगत करा रहे हैं और बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया जैसा पुण्यतम जो त्यौहार है, पर्व है, उसका हम पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं, और क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी हमें आचार्य जी ने बता दिए हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो उन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आचार्य जी, गंगा दशहरा भी एक बहुत ही अहम पर्व होता है हमारे यहाँ। इसकी विशेषता, लोग गंगा स्नान कर लेते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन थोड़ी सी पूर्व की कहानी, किस तरह से ये इतना अहम है, वो भी आपसे जानना चाहूँगी, और किस तरह से पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, शास्त्रों में क्या वर्णित है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, गंगा दशहरे से पूर्व आप एक तिथि और भूल गए हैं। गंगा दशहरे से पूर्व है गंगा सप्तमी जी। हाँ, गंगा सप्तमी के दिन माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ था, किंतु पृथ्वी पर नहीं जी। हाँ, तो आपने जो पूछा गंगा दशहरे का महत्व क्या है, गंगा, तो गंगा दशहरे का महत्व यह है कि गंगा का उस दिन प्रकट उत्सव दिवस है। गंगा जी पुण्य प्रभाव बढ़ाने के लिए और जन कल्याण पर कृपा करने के लिए
यहाँ गंगा जी पधारी थी भूधरा पर। किंतु वही भागवत के प्रसंग से इसको देखें तो उसमें राजा सगर के जो पुत्र थे जी, हाँ, हौनी जो होती है बड़ी बलवान होती है। सुत सहस्त्र सगर राजा के तप कीनो अखरी, और तेरी गति प्रभु तू ही जाने के आग मिले ना लकड़ी, कर्म गति तारे नाही टरी। तो सगर ने जब जिस समय उनके 60,000 बेटों ने इंद्र जब घोड़ा चुरा ले गए, यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ले गए, जाके कपिल के आश्रम में बांध दिया, कपिल मुनि के। ये जब पीछे से गए तो इन्हें सोचा कपिल जी ही चोर हैं, तो उन्हें कपिल जी का अपमान कर दिया। नेत्र खोलते ही भस्म हो गए। ये 60,000 जब भस्म हो गए तो इनको, जब इन्हें प्रार्थना की तो इनको कहा कि भाई गंगा जी अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो ये 60,000 का कल्याण, मोक्ष हो जाएगा। आपने पहले भी मोक्ष की चर्चा की थी। तो मोक्ष तो अब तप के लिए ये समझिए आपके सूर्य कुल के बहुत राजाओं ने तप किया। अंत में भगीरथ ने जब तप किया और राजा भगीरथ के तप पे गंगा जी सप्तमी को, हाँ, सप्तमी तिथि को यहाँ पे पधारी। लेकिन क्या हुआ कि गंगा का अभिमान था और अभिमान के कारण भगवान सदाशिव अभिमान के भक्षक हैं, तो उन्हें अभिमान के बस गंगा जब आई तो उन्हें जटाओं में ही उनको रोक लिया। तब भगीरथ ने फिर पुनः प्रार्थना की और फिर गंगा जी ने भी प्रार्थना की कि भगवान से भूल हो गई, सदा से छोड़िए जटाओं से, हमसे भूल हो गई है बड़ी भारी, अब हमको जटाओं से छोड़ दो जी। तब वो भगवान की कृपा से गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरी। और गौमुख जो उत्तराखंड में आप देख सभी जाते हैं। अब आपने जो प्रश्न किया था कि जो गंगा ना जा पाए, गंगा तो सभी प्रकार के पापों का समन करती हैं श्रीमती गंगा, लेकिन आपने जो पूछा कि जो गंगा ना जाएं और मान लो उनको भी गंगा स्नान का फल मिल जाए, तो बहुत प्रयत्न करें कि गंगा जी में ही जाएं दशहरे को। और अगर ना जा पाएँ तो घर में अपने जो जिस भी जल में स्नान करते हैं बाल्टी में जल ले लें, गंगा जल घर में हो तो उसमें डालें 1 बूंद, ना हो तो ऐसे जल को विलोढ़न करें और इदम इंद्राय नमः इदम इंद्राय नमः 3 बार कहें। इससे जल में रहने वाली ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। और उसमें गंगा जी का आह्वान करें कि हे गंगे आप यहाँ पधारो और मुझे और मेरे कुल को पवित्र करो। तो ऐसा कहने से भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो स्नान शास्त्रों में तो यह है, पुराणों में ये लिखा है कि जो गंगे गंगे युव ब्रियोआत, जो गंगे गंगे कह के बोलता स्नान के समय, उसको भी गंगा जी के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जो ना जा पाएँ तो गंगा जी का स्मरण करें, दोनों हाथ से मगन होके अपने स्नान गृह में, और जोर से कहें कि गंगे गंगे गंगे, तो बस हर हर गंगे कहेंगे तो आपके गंगा स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं जी। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति भी कहा जाता है, और यदि हम गंगा का स्मरण वो करें केवल तो काशी के लिए है जी। आपने अच्छा देखिए, आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा। संतवाणी चैनल को पुनः धन्यवाद देते हैं, आप अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। अच्छे प्रश्न में जिज्ञासा बढ़ती है तो उत्तर भी बहुत अच्छे अच्छे वो सारे सिस्टम खुलने लग जाते हैं। तो आपने जो कहा कि मुक्ति वो काशी के लिए जी, हाँ, काशी मृत जंतु अवलोकी, काशी में अगर जंतु भी मरता है तो वह भी मुक्ति को ही प्राप्त होता है, वो वहाँ का प्रभाव है। गंगा तो यूँ तो सबको मुक्त करने ही वाली हैं, गंगा जी तो मुक्ति देने के लिए ही पृथ्वी पर पधारी हैं, लेकिन ये जो प्रभाव है वो काशी का है। दर्शकों, यहाँ पर जो आचार्य जी से चर्चा रही बहुत ही रोचक रही। मन तो अभी भी नहीं भर रहा, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो बस इतना कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही जिज्ञासापूर्ण कार्यक्रम है, इससे जुड़े रहिए और आगे भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते रहिए। आचार्य जी, आपसे कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, आपका भी और संतवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।